हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने जो सब्सिडरी बुक्स थी वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सो आज का अपना टॉपिक रहेगा लेज़र। तो जब मैंने आपको अकाउंटिंग की थ्योरी कराई थी उसमें मैंने आपको बताया था जो अकाउंटिंग साइकिल है वो मूव कैसे करता है कि पहले हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं, फिर हम लेज़र, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया जिसमें हमने ये देखा कि जर्नल में ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होती हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं। उसके बाद मैंने उसको आपकी सब्सिडरी बुक्स कराई। सो आज हमारा टॉपिक रहेगा लेजर को स्टडी करना और आज मैं इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताऊंगा और इसके कुछ बेसिक्स बताऊंगा। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि लेज़र क्या होता है। लेज़र एक प्रिंसिपल बुक होती है जिसमें जो ट्रांजैक्शंस हमने जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करी उनको हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने का मतलब कि जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड है या किसी एक पर्टिकुलर एसेट या लाइबिलिटी से रिलेटेड है, वो सारी की सारी हम एक ही पर्टिकुलर टी शेप अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सो लेज़र की डेफिनेशन क्या दी हुई है? द बुक विच कंटेन्स अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड। क्लासिफाइड मतलब सारी की सारी ट्रांजैक्शन उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड और ये एक परमानेंट रिकॉर्ड है ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड लेज़र। सो ये था लेज़र। लेज़र हम कब प्रिपेयर करते हैं? जब हमने जर्नल प्रिपेयर कर लियो, स्पेशल सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर कर लियो, उसके बाद हम क्या प्रिपेयर करते हैं? उसके बाद प्रिपेयर करते हैं हम अपना लेज़र। सो लेज़र प्रिपेयर करने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? हाउ मच अमाउंट इज़ ड्यू फ्रॉम ईच कस्टमर, मतलब कि ये जानने के लिए किसी कस्टमर से कितना ड्यू है, मतलब किसी कस्टमर से हमें कितना रिसीव करना है अभी। सो वो कहाँ पे पता लगता है हमें? वो पता लगता है जब हम लेज़र में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अकाउंट बनाएंगे, तब हमें पता लगता है कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने अभी हमारे कितने पैसे देने हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? हाउ मच इज़ अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल, मतलब कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में कितने की परचेज़ करी, कितने की उसने एक्चुअली में सेल करी। सो इसके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? इसके लिए भी हम लेज़र प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि लेज़र में जब हम परचेज़ अकाउंट बनाएंगे, सेल अकाउंट बनाएंगे, उससे हमें पता लगेगा कि हमने साल में कब कब कितनी सेल करी, किस टाइम सेल करी। और इसके अलावा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन स्पेंड ऑन ईच हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब कि किसी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर के हेड पे हमने कितना स्पेंड किया। जैसे कि हमने एडवर्टीजमेंट पे पूरे साल में कितना इनकर किया, इसके अलावा हमने जो छोटे मोटे खर्चे जैसे फ्रेट कितना इनकर किया। सो ये सब कब पता लगता है? जब हम लेज़र में उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर का अकाउंट ओपन करेंगे। सो ये सब हमें तब पता लगेगा। इसके अलावा हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अर्नड ऑन द अकाउंट ऑफ ईच हेड ऑफ इनकम, मतलब कि अब मैंने आपको जब बताया था स्टार्टिंग में बिजनेस इनकम डिफरेंट वे से कर सकता है, जैसे कि न्यूज़पेपर बेचे उसने और कुछ स्क्रैप वगैरह बेचा। सो पर्टिकुलर किस हेड से कितनी इनकम आई वो भी कब पता लगेगा? वो भी पता लगेगा हमें तब जब हम लेज़र प्रिपेयर करेंगे। सो ये थे ऑब्जेक्टिव कि हम जो लेज़र है वो क्यों प्रिपेयर करते हैं, और जो यही ऑब्जेक्टिव है यही क्या होती है इसकी, यही होती है इसकी इम्पोर्टेंस। सो अब मैं आपको जो मैंने जर्नल बताया और जो मैंने लेज़र बताया इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है अब हम वो स्टडी कर लेते हैं। सो पहला डिफरेंस क्या है? जर्नल में ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होंगी, मतलब कि जो ट्रांजैक्शन होंगी वो फर्स्ट टाइम कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? वो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होती है आपकी जर्नल में। और लेज़र में कब रिकॉर्ड होती है? लेज़र में तब रिकॉर्ड होती है जब वो जर्नल में एक बार ऑलरेडी रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो फिर उनको लेज़र में क्या करते हैं? लेज़र में करते हैं हम पोस्ट। जर्नल में जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम जर्नलाइजिंग। मतलब कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जब हम जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तब उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम जर्नलाइजिंग। और जब जर्नल से ट्रांजैक्शन लेज़र में पोस्ट करी जाएंगी उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? उस प्रोसेस को बोलते हैं हम पोस्टिंग। इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? जो जर्नल है उसमें आपकी मतलब क्रोनोलॉजिकल वेज में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। क्रोनोलॉजिकल वे में मतलब कि डे बाय डे, जैसे जो आज की ट्रांजैक्शन हुई वो आज हम जर्नल में तुरंत के तुरंत रिकॉर्ड कर देंगे। बट जो लेज़र होगा उसमें जो आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे वो किस वे में रिकॉर्ड करोगे? आप एनालिटिकल वे में करोगे। एनालिटिकल वे में मतलब कि आप सारी की सारी ट्रांजैक्शन लेज़र में जब प्रिपेयर करोगे, एक टी शेप अकाउंट ओपन करोगे हर पर्टिकुलर आइटम का, और सारी की सारी ट्रांजैक्शन आप इस वे में रिकॉर्ड करोगे ताकि आप उनको फ्यूचर में एनालाइज कर सको। सो इस वजह से जर्नल में रिकॉर्ड होती है ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और लेज़र में रिकॉर्ड होती है एनालिटिकल ऑर्डर में। इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? जो जर्नल है उसमें हमने देखा था कि जब हम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते थे उसके बाद हम एक नरेशन लिखते थे, बट लेज़र में ऐसी कोई नरेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? जर्नल जब हम प्रिपेयर करते थे उसमें जब मैं आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करके दिखाता था उसमें हम एक कॉलम प्रिपेयर करते थे लेज़र फोलियो का,
जिसमें हम ये लिखते थे कि ये ट्रांजैक्शन लेज़र में किस पेज पे पोस्ट होगी। बट जब हम लेज़र प्रिपेयर करेंगे उसमें हम कॉलम किसका प्रिपेयर करेंगे, उसमें हम कॉलम प्रिपेयर करेंगे जर्नल फोलियो का। मतलब कि ये ट्रांजैक्शन जो इस पेज पे पोस्ट हुई है ये जर्नल में किस पेज पे रिकॉर्ड हुई है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, जो जर्नल है उसकी एक्यूरेसी हम टेस्ट नहीं कर सकते, बट जो लेज़र है उसकी एक्यूरेसी हम टेस्ट कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके। ये थे डिफरेंसेस बिटवीन जर्नल एंड लेज़र। और इसके बाद एक लास्ट डिफरेंस क्या है, जब हम फाइनल अकाउंट जो कि आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और जो बैलेंस शीट होती है, ये आपको अगर प्रिपेयर करनी है तो आपको लेज़र प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। मतलब आपने जर्नल बना लिया, उसके बाद आप डायरेक्ट ना तो प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं ना बैलेंस शीट बना सकते, बट आप लेज़र से क्या बना सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस भी बना सकते हो और बैलेंस शीट भी बना सकते हो। जर्नल के बेस पे आप डायरेक्टली ये नहीं प्रिपेयर कर सकते। ये थे सारे के सारे कंप्लीट डिफरेंसेस बिटवीन जर्नल एंड लेज़र। मैंने आपको जर्नल की थ्योरी बता दी, जर्नल हम क्यों प्रिपेयर करते हैं और जर्नल होता क्या एक्चुअली में। अब हम लेज़र का परफॉर्मा पढ़ेंगे कि जो लेज़र होता है उसमें जो हम अकाउंट ओपन करते हैं वो किस शेप में होते हैं और उसके पर्टिकुलर्स के होते हैं। मतलब कि जैसे मैं जब आपको वो बताता था, जब मैंने आपको जर्नल कराया था उसमें मैंने बताया था कि उसका फॉर्मेट किस शेप में होता है। ऐसे ही जब हम लेज़र प्रिपेयर करेंगे उसमें हम किस टाइप के अकाउंट्स ओपन करते हैं और लेज़र में हम जो ट्रांजैक्शन जर्नल से पोस्ट करेंगे उनके क्या रूल्स होते हैं। अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो लेज़र होता है, लेज़र कुछ नहीं होता, लेज़र में हम डिफरेंट अकाउंट ओपन करते हैं। अब जब आपने जर्नल पढ़ा था, जर्नल में जैसे डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आती थी, जैसे कि आपने किसी से कुछ परचेज़ किया तो ट्रांजैक्शन की होती थी परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर क्रेडिट भी होती थी परचेज़ अकाउंट डेबिट टू राम। जो ये डिफरेंट नेम्स थे, जैसे परचेज़ अकाउंट था, राम था, सेल्स अकाउंट था। ये सारे अकाउंट हम कहाँ पे ओपन करते हैं, ये सारे अकाउंट हम ओपन करते हैं लेज़र में, क्योंकि जब हम ट्रांजैक्शन जर्नल से इन अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लेज़र बोलते हैं। लेज़र में अब मैं आपको अकाउंट बता देता हूँ कि अकाउंट की शेप क्या होती है। जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम लेज़र में वो किस शेप में होते हैं, वो होते हैं अपने टी शेप में। अब मैं आपको एक फॉर्मेट प्रिपेयर करके दिखा देता हूँ जो लेज़र का होता है। लेफ़्ट साइड में क्या आता है, लेफ़्ट साइड में आता है डेबिट, राइट साइड में आता है क्रेडिट। और इसमें भी हम इसको सेपरेट करते हैं, मतलब सेपरेट का मतलब 2 लाइन से। और फर्स्ट इधर क्या होता है, यहाँ पे होती है आपकी डेट, फिर डेट के बाद क्या कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स के बाद जर्नल फोलियो और फिर अमाउंट। ऐसे इस तरफ सेम होता है डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। अब मैं यहाँ पे एक बार लिख के बता देता हूँ आपको क्या क्या आएगा। यहाँ पे आएगी डेट, यहाँ पे आएगी आपका पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पर आएगा जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो के बाद यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है अमाउंट। ये जो यहाँ तक का अकाउंट था टी शेप है, जैसे कि जो टी शेप का इस तरफ की शेप होगी वो किस साइड होगी, वो होगी आपकी डेबिट साइड की। और जो इस तरफ का पोर्शन होगा वो किस तरफ के लिए होगा, वो होगा क्रेडिट साइड के लिए। यहाँ पे फिर से क्या आएगी, यहाँ पे आएगी डेट, डेट के बाद क्या आएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद क्या आएगा जर्नल फोलियो, और जर्नल फोलियो के बाद क्या आएगा दोबारा से अमाउंट रुपीज़। जो लेज़र होता है उसमें हम इस शेप में सारे के सारे अकाउंट्स ओपन करते हैं। और जो अकाउंट्स होंगे वो हम डिफरेंट अकाउंट्स ओपन करते हैं, वो डिपेंड करता है अपने जर्नल पे कि जर्नल में हमने कितनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी और उसमें कौन कौन से अकाउंट हमने इनकॉर्पोरेट करे हैं। अब मैं आपको रूल्स बताता हूँ कि किन रूल्स के बेस पे जो हम लेज़र में ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं। पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन होंगी किसी पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड, जैसे कि परचेज़ है, सेल है, राम है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में होंगी। जैसे कि अगर परचेज़ की हैं सारी की सारी ट्रांजैक्शन पोस्ट कहाँ पे होगी, परचेज़ अकाउंट में। मतलब कि अगर डेबिट साइड वाली डेबिट साइड जाएंगी, क्रेडिट साइड वाली क्रेडिट साइड जाएंगी। मतलब ये नहीं हम डेबिट के लिए अलग अकाउंट ओपन करेंगे, क्रेडिट के लिए अलग अकाउंट ओपन करेंगे। हमने एक ही अकाउंट ओपन करना है जिसकी लेफ़्ट साइड होगी अपनी डेबिट और राइट साइड की होगी अपनी क्रेडिट। बट अगर 2 इंडिविजुअल सेम नेम के हों तब हम उनके अलग अलग अकाउंट ओपन करेंगे, ना कि एक अकाउंट। इन शॉर्ट क्या, सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो कि एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड हो या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड हो, वो कहाँ पे जाएंगी सारी की सारी, वो पर्टिकुलर एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। और जो डेबिट साइड होती है इसकी स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम हमेशा वर्ड टू। और जो क्रेडिट साइड होती है इसको हम शुरू कहाँ से करते हैं, बाय। डेबिट साइड में क्या आएगा, डेबिट साइड में आएगा वर्ड टू, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा वर्ड बाय। और नेक्स्ट रूल क्या है, अगर जर्नल में कोई अकाउंट डेबिट हो रखा है वो जब हम उसकी लेजर में पोस्टिंग करेंगे
तब भी वो किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, तब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। अगर जर्नल एंट्री में कोई अकाउंट क्रेडिट हो रखा है तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। सो अब मैं इसको एक आपको मतलब ट्रांजैक्शन के एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि हमारी नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, अगर आप ट्रांजैक्शन लो यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब कि आपने कैश में गुड्स बेचे ₹20,000 के। सो अब आप इसकी जर्नल एंट्री बताओ मुझे, जर्नल एंट्री क्या होती है। सो जर्नल एंट्री अपनी क्या होती है, नॉर्मल कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट यहाँ पे आएगा 20,000। सो जर्नल में हम इस ट्रांजैक्शन को ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। सो अब हमने जर्नल तो सपोज करो ऐसे सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते गए, हमने जर्नल प्रिपेयर कर लिया। सो अब हम इसको लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे। सो मैंने आपको रूल क्या बताया, जैसे कि हम लेजर में हर पर्टिकुलर आइटम का अकाउंट ओपन करेंगे। जैसे इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट ओपन होंगे, कैश का भी होगा और सेल्स का भी होगा। सो जब हम लेजर प्रिपेयर करेंगे हम कैश का अकाउंट भी बनाएंगे, हम सेल्स का अकाउंट भी बनाएंगे। सो अब हम पहले कैश अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। सो कैश अकाउंट सपोज करो यही है, यहाँ पे लिखेंगे हम ऊपर कैश अकाउंट। सो आपको ये हमेशा लिखना है क्योंकि इससे जो एग्जामिनर है उसको पता लगेगा। और अगर आप बिना ये लिखे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दोगे, ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दोगे सारी की सारी, सो आपका लेजर सारा का सारा गलत होगा, क्योंकि ना तो ये पता लगेगा कि किसका अकाउंट है। सो आपको ये पर्टिकुलरली मेंशन करना है। सो मैंने आपको रूल क्या बताया, जिस अकाउंट की ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, जैसे हमें अकाउंट किसका प्रिपेयर कर रहे हैं, हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं कैश अकाउंट का। सो हमें ये ट्रांजैक्शन पोस्ट करनी है यहाँ पे। सो इसमें कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट है डेबिट, और हम रिकॉर्ड किस में कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं हम कैश अकाउंट में। सो ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे जाएगी, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट है, सो ये ट्रांजैक्शन पोस्ट होगी आपकी डेबिट साइड में। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 20,000। ऐसे ही जब हम सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे, सपोज करो अब मैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट प्रिपेयर कर देता हूँ। सपोज करो कि यहीं तक सिर्फ अपना कैश अकाउंट था, इसके नीचे का अपना क्या है, इसके नीचे का अपना सेल्स अकाउंट। सो ये मैंने इसलिए लिख लिया ताकि आपको मतलब कि फॉर्मेट प्रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना हो, टाइम सेविंग हो सके। सो सपोज करो ये सिर्फ कैश अकाउंट यहाँ तक था, उससे नीचे क्या, उससे नीचे अपना सेल्स अकाउंट। सो सेल्स अकाउंट क्या हो रखा है, अपना सेल्स अकाउंट हो रखा है क्रेडिट। सो जब हम सेल्स अकाउंट में ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे, सो ये ट्रांजैक्शन किस तरफ जाएगी, ये ट्रांजैक्शन जाएगी अपनी क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड हम इसको कैसे लिखेंगे, अब क्रेडिट साइड में हुई किस वजह से, ये कैश की वजह से। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 20,000। सो जो लेजर है उसमें हम इस तरीके से ट्रांजैक्शंस पोस्ट करते हैं। पोस्ट करने के आपको मैंने सिंपल से रूल बताए। क्या रूल्स बताए मैंने, जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन होगी किसी पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड, जैसे कि कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी की सारी कहाँ पे आएंगी, वो सारी की सारी कैश अकाउंट में आएंगी। नो मैटर कैश हमने रिसीव किया है, कैश हमने पे किया है। सो हम उसके लिए सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन करेंगे। और दूसरा रूल क्या मैंने बताया आपको, डेबिट साइड में वर्ड टू आएगा, क्रेडिट साइड में वर्ड बाय आएगा। तीसरा रूल मैंने क्या बताया आपको, जो अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट हो रखा होगा उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, जो जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रखा होगा उसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और इसके अलावा लास्ट रूल क्या है, जो पर्सनल अकाउंट होते हैं अपने, जैसे कि पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, जो किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड हो, जैसे कि राम हो गया, श्याम हो गया। सो इन अकाउंट्स के आगे वर्ड अकाउंट लिखना ज़रूरी नहीं है। सो आज के लिए सिर्फ बेसिक्स ही है। सो जो कल हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा कि कैसे हम पोस्ट करते हैं। सो आज हमने पढ़ा क्या, लेजर क्या होता है, इसके बाद हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके बाद मैंने इसके रूल्स बताए। रूल्स में मैंने बताया कि हम डेबिट साइड कब पोस्ट करते हैं, क्रेडिट साइड कब पोस्ट करते हैं, और इसके सिंपल से 5 रूल्स बताए मैंने। सो आप उन 5 रूल्स को अपने दिमाग में रखना, क्योंकि अगर आप रूल वाइज चलोगे सो आप ये जो लेज़र है ये आसानी से प्रिपेयर कर लोगे। ऑल्दो लेज़र इतना मुश्किल नहीं होता, जैसे जैसे आप इसकी 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर अ डिटेल्ड क्वेश्चन ऑफ लेज़र। सो थैंक यू, बाय बाय।